जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों कल विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा संपन्न हो चुकी है। बहुत मुश्किल से एक पेपर मुझे मिला है और बहुत क्लियर नहीं है। तो पहली बात बताना चाहूँगा कि बच्चों मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और मेरे विद्यालय के खुद बच्चे विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर में पढ़ रहे हैं और संकुल के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके इंटरव्यूज़ मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप उन्हें जाकर अवश्य, जो भी बच्चे इसमें पास करेंगे उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। तो ये देखिए बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं और सॉल्व पेपर मैंने काफ़ी डाले हुए हैं, तो आप इसको प्लेलिस्ट में बच्चों जाकर देख सकते हैं। तो आपको देखिए अपने यूट्यूब में को पर नव शिक्षण टाइप करना है, ये जो लिखा हुआ है इसको आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कई ऑप्शंस आ जाएंगे, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट के। तो आपको देखिए प्लेलिस्ट में जाना है। तो जैसे आप प्लेलिस्ट जाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे तो विद्या ज्ञान की आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट बच्चों मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में इन बच्चों के आप इंटरव्यूज़ ज़रूर देखिएगा। ठीक है, देखिए विद्या ज्ञान 2023 76 वीडियोज़ हैं, 2022 है, ये विद्या ज्ञान प्लेन है, तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है मुख्य परीक्षा के बारे में। ठीक है, और ये देखिए इंटरव्यू वाला सेक्शन यहाँ पर है। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने तैयारी कैसे की इंटरव्यू, क्योंकि इसके बाद बच्चों आपका इंटरव्यू भी होना है। तो काफ़ी बच्चे बुलाए जाते हैं और काफ़ी बच्चे छाड़ दिए जाते हैं क्योंकि उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है, भले उनके स्कोर काफ़ी अच्छे गए होते हैं। तो ये देखिए आखिरी वीडियो है, इसको भी ज़रूर देखिए। ये तीनों बच्चे विद्या ज्ञान में पढ़ रहे हैं, ये अटल आवासीय में, ये आपका नवोदय में। तो काफ़ी आपको बच्चों यहाँ पर जानकारी इसके ज़रिए मिल जाएगी और जो प्लेलिस्ट है उसके ज़रिए आपको जो सवाल आ रहे हैं आपकी प्रैक्टिसिंग यहाँ बच्चों यहाँ पे हो जाएगी। बाकी नवोदय विद्यालय के भी आप तैयारी बच्चों यहाँ से मेरे द्वारा कर सकते हैं। अब आइए प्रश्नों पे आते हैं। आपसे देखिए ये विद्या ज्ञान के लिए मुख्य परीक्षा हेतु विशेष किताब भी आती है और काफ़ी बच्चों ने पिछले साल तैयारी करके, आप उसी में कई बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं जो कि विद्या ज्ञान बुलंदशहर में ही पढ़ रहे हैं, आप उनके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। तो उन्होंने बुक से तैयारी भी की और बहुत ही अच्छे नंबर आए। तो देखिए अगर आपको किताब की आवश्यकता हो, वैसे आप वीडियो से भी तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप इस फ़ोन नंबर पर 8055758103 पर फ़ोन करके अगर किताब की आवश्यकता हो तो मंगा सकते हैं। तो ये काफ़ी बच्चों बेहतरीन किताब बनी है जो कि विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा को लेकर बनी हुई है। तो ये राघव प्रकाशन का नंबर है। ठीक है, तो आपको इनसे बात करनी है अगर आपको किताब की आवश्यकता है, मुख्य परीक्षा की आप तैयारी आगे करना चाहते हैं। अब रिजल्ट देखिए आएगा कुछ दिन बाद और इसकी मुख्य परीक्षा आपकी जनवरी में होगी। ठीक है, तो आप जम के तैयारी कीजिए। देखिए पहला सवाल आपके सामने है बच्चों। ठीक है, कुछ सवाल जो हैं काफ़ी अच्छे आए हैं, तो जो मुझे थोड़ा सा दिखे कि नहीं भाई इसको बताया जा सकता है वो मैं बता दे रहा हूँ। द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सिक्वेंसेज, मतलब निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होती है, यहाँ क्या होगी हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम इस सीरीज को बच्चों देखते हैं, 198 है, इसके बाद आपका 185 है, इसके बाद जो आएगा इसके बाद 144 है, इसके बाद 108 है। अगर आप एक संख्या से दूसरे संख्या को माइनस करेंगे, यहाँ 4 घटाएंगे यानी कि 2 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे जब आप घटाएंगे तो देखिए 9 आएगा, 9 यानी कि 3 का वर्ग। ठीक है, तो यही क्रम फॉलो हो रहा है। ठीक है, 2 3 यहाँ पर 4 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर 5 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर आपका 6 का वर्ग, यही सीक्वेंस बच्चों यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो 185 में से अगर 4 का वर्ग आपका स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अगर हम माइनस करें तो 15 में से 6 गया 9। ठीक है, 7 में से 1 गया 6, 169। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे मेरे आप जरूर, और कुछ भी पूछना हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एक साफ पेपर मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए। रुकिए, जो बच्चे ज्वाइन किए हमें भेज दीजिएगा। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे भी निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते, तो देखिए इस तरह के प्रश्न मैंने बताए थे कि आप उसको इक्वेशंस, जो मेरे मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं एनएमएस को, उसको देख लीजिएगा। अभी भी आप तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो एनएमएमएस मैट, वो बेसिक कक्षा 8 के लिए, लेकिन पूरा बच्चों इसी पैटर्न पे है, तो प्लेलिस्ट आप जरूर जाके देखिएगा। सी अगर अल्फ़ाबेट में आपको क्या करना है, ए से आपको जेड तक लिख लेना है, 1 2 3 4, ये सभी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। सी जो है तीसरे स्थान पर है, क्यू जो 17वें स्थान पर है, ई 5वें पे आएगा अगर हम नंबरिंग 1 2 3 4 कर देते हैं जेड तक। टी जो है 20 पोजीशन पे है, वैसे ही जी आपका 7वें पोजीशन पे है और डब्ल्यू आपका 23वें पे है,
वैसे ये I 9वें पे है और Z जो है 26 पे है। तो अगर आप देखेंगे क्रम, देखिए 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, मतलब ये सभी जो हैं ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्या हैं। तो यहाँ क्या आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ पर 1 यानी कि A आएगा। अब A अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितने ऑप्शंस में है, एक सेकेंड, 2 ऑप्शंस में है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में भी है और ये ऑप्शन नंबर ए में भी है। ठीक है, तो आखिर अब इसके लिए हमें दूसरे नंबर का सहारा लेना होगा। अब देखिए 17 से 20, 20 से 23, मतलब कि हमें 3 माइनस करते चले जाना है। अगर 17 में 3 माइनस करेंगे आएगा 14, 14 पे जो अल्फ़ाबेट है वो है बच्चों आपका N। ठीक है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल गया है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी AN आएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी हमें मिसिंग टर्म यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ऊपर अभी किया है। ये देखिए 11, के भी 11 स्थान पर है, ये वाला हमें नहीं पता। क्यू जो है 17वें स्थान पर है, जेड जो है 26 स्थान पर है, टी जो है आपके 20वें स्थान पर है। ठीक है, और वी जो है आपके 22वें स्थान पर है, डब्ल्यू 23वें स्थान पर है और एस आपका 19वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम कुछ भी संख्या यहाँ प्लस हो रही है, यहाँ देखिए जो बीच वाला नंबर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो 20 के बाद कितना आया, 29, यानी कि यहाँ पर 9 बढ़ा, 9 प्लस करेंगे हम। 29 के बाद यहाँ 40 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 प्लस कर रहे हैं। मतलब ये देखिए हमें वही लग रहा है कि ऑड नंबर्स यहाँ बीच में प्लस होते चले जा रहे हैं। यहाँ 11 हुआ, यहाँ 9 हुआ, तो यहाँ कितना होगा आपका 7 होगा, यहाँ कितना होगा 5 होगा। ठीक है, यही क्रम यहाँ पे फॉलो होगा। उस हिसाब से हमें बीच का जो नंबर हमें मिल गया है वो है 13। 13 में अगर हम 7 प्लस करेंगे देखिए 20 आएगा, तो बीच का नंबर क्लियर हो गया 13 है। 13 कितने ऑप्शन में है, 13 हमारे देखिए 2 ऑप्शन में है, एक तो सी में है और एक आपका बी में है। तो हमें नेक्स्ट देखना होगा कि आखिर वो कौन सा नंबर होगा। अब ये हमें पता चल गया है कि बी और सी में से है। ठीक है, अब एक और नंबर हमें अगर पता लगा लें तो आसानी से हम इसे हल कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो क्रम, ये वाला नंबर वाला क्रम है वो आपको दिख रहा होगा, 23 के बाद 20, 20 के बाद 17। ठीक है, 17 के बाद हमको नहीं पता, उसके बाद 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 माइनस किया हमने, 3 माइनस किया तो 17 में अगर 3 माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका, 14 आएगा। 14 कौन सा अल्फ़ाबेट है, N। तो अब देखिए N और 13 मिल गया और हमें कुछ और सर्च करने की जरूरत नहीं कि E आएगा कि नहीं आएगा। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो बच्चों देखिए इस तरह के ही प्रश्न आए हैं नंबर सीरीज वाले, जो मैं अक्सर आपको बताते रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए है द टर्म एट द ब्लैंक प्लेस इन द फॉलोइंग सीरीज विल बी, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान वाले पद होगा। तो इस वाले में हम देखते हैं कि यहाँ पर भाई Z है। ठीक है, यहाँ पर Z है, Z 26वें स्थान पर है, Y आपका 25वें स्थान पर है, ये 24वें स्थान पर है। ठीक है, तो और V जो है आपका वो 22वें स्थान पर है। तो यहाँ पर तो लग रहा है कि यहाँ एक एक घट रहा है, तो 23 आएगा। यहाँ पर 23 वाला अल्फ़ाबेट क्या है आपका, वो है W, वो है आपका W। तो एक हमें मिल गया कि W है भाई, लेकिन W किस में है, A में है और B में है। हाँ, 2 जगह है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे कि अब 17 आएगा कि 19 आएगा। तो इसको एक और अब हमें नंबर से खेलना होगा, लेकिन अगर हम माइनस करते हैं तो हमें यहाँ कुछ भी आइडिया बच्चों नहीं लगता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे आएगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम 10 का स्क्वायर लेते हैं प्लस 1 लेते हैं 101 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम 8 का स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं तो 65 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर 6 स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं तो आपका 37 आ रहा है। मतलब कि 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, यहाँ क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 16 प्लस 1 कितना आएगा आपका 17। और ये देखिए 5 वाला भी वही है, 2 स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, तो ये आंसर क्या आ गया आपका 17W। तो बच्चों देखिए जितने प्रश्न क्लियर थे वो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, और कुछ एक आध प्रश्न और देखिए कितने धुंधले हैं आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, इस वाले में जो बच्चों आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ होगा, तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और पेपर आपका कैसा गया, कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पिछली बार बच्चों मैंने इंटरव्यू की भी बच्चों को तैयारी कराई थी, लेकिन अब समय कम मिल पा रहा है। पिछली बार करीब 25 बच्चे थे, जिसमें से 16 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था।
16 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, तो उनको मैंने इंटरव्यू की तैयारी कराई थी पूरी। तो जैसा अगर समय मिलेगा मैं बताऊँगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।